हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th अप्रोच का जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अप्रोच का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और पोइट्री के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का मैंने सेंट्रल आइडिया बता दिया है, बाकी जो भी सारे चैप्टर हैं उन सभी का मैं सेंट्रल आइडिया आपको बता दूंगी, ठीक है ना। और प्रोज का जो भी सारा चैप्टर है सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो बाकी जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर बाकी वीडियोस को देख लीजिएगा। अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, वट डिड दे फाइंड इन इट। तो हम इसकी जो हिंदी है वो समझते हैं। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, इसमें क्वेश्चन में फ्रेंड्स कह रहा है कि बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है, गार्बेज का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट, ठीक है ना। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट और चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। तो बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है उसका मतलब क्या था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी कि उसमें उन्हें क्या मिलता था। जो कूड़ा करकट है उसमें उन्हें क्या मिलता था। बच्चों के लिए कूड़ा करकट जो है उसका मतलब क्या था, एंड व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उस कूड़ा करकट में उन्हें क्या मिलता था। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन अगर आप उसे 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर है फ्रेंड्स, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज रेप्ट इन वंडर। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट। तो कूड़ा करकट बच्चों के लिए आश्चर्य से भरी चीज़ थी। क्या थी? आश्चर्य से भरी हुई चीज़ थी। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वॉज रेप्ड इन वंडर। जो कूड़ा करकट है फ्रेंड्स, वो बच्चों के लिए आश्चर्य से भरी हुई चीज़ थी। दे फाउंड ए रूपी और ए 10 रूपी नोट इन इट। वे इसके अंदर जो है 1 रुपये या फिर 10 रुपये के जो नोट है वो पा जाते थे। कौन? बच्चे। तो बच्चे जो है इस कूड़ा करकट के अंदर कभी 1 रुपये का नोट, कभी 10 रुपये का नोट पा जाते थे। एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन, और कभी कभी तो वो सिल्वर कॉइन यानी कि चांदी के जो सिक्के हैं वो उन्हें मिल जाते थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज मुकेश। मुकेश जो है वो कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग एंड वट वाज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और वह कहाँ से बिलोंग करता था, ठीक है ना। वट वाज हिज एम्बिशन, और एम्बिशन का मतलब होता है योग्यता, मतलब कि लक्ष्य आप कह सकते हैं। लक्ष्य, एम्बिशन का मतलब लक्ष्य आप कह सकते हैं ना। तो मुकेश कौन था, वह कहाँ से बिलोंग करता था, और उसकी जो लक्ष्य था, उसका जो लक्ष्य था वो क्या था। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर है कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली। मुकेश जो है एक गरीब परिवार का क्या था, बेटा था, सन था। हुज फादर वाज पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। जिसके पिता जो थे वो गरीब थे और वो फिरोजाबाद में क्या करते थे, चूड़ी बनाते थे। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। उसका जो एम्बिशन था, उसका जो लक्ष्य था वो क्या था, मोटर मैकेनिक बनना, ठीक है ना, मोटर मैकेनिक बनना। सेकंड वाले क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज हिज एम्बिशन, कि उसका जो एम्बिशन है, उसका जो लक्ष्य है वो क्या था। तो उसका जो लक्ष्य है, मुकेश का जो लक्ष्य है वो था मोटर मैकेनिक, यानी कि एक मोटर मैकेनिक बनना, है ना, एक मोटर मैकेनिक होना। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यानी कि फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस लिए फेमस है या किस कारण से फेमस है। ओके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। देखिए आंसर है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर द बैंगल्स। जो फिरोजाबाद सिटी है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो वो बैंगल्स यानी कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है। आगे है, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इन इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। इंगेज्ड का मतलब क्या होता है, लगा हुआ, ठीक है ना। इंगेज्ड का मतलब लगा हुआ। तो फिरोजाबाद में जहाँ हर दूसरा जो परिवार है वो मेकिंग बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने में क्या है, लगा हुआ है। आगे फ्रेंड्स अगली लाइन की, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। सेंटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, केंद्र होता है, और इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग। तो भारत के कांच उद्योग का ये केंद्र है, कौन, फिरोजाबाद। नेक्स्ट लाइन है, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फॉर्नेंस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड। फैमिलीज का मतलब तो आप जानते हैं परिवार, जनरेशन का मतलब पीढ़ियाँ, वर्किंग का मतलब काम करते हैं,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है, यहाँ पर कई सारे जो परिवार हैं जिन्होंने इसी जगह पर महिलाओं के लिए, ठीक है ना, वुमेन यानी कि महिलाओं के लिए वेल्डिंग ग्लास में काम करते हुए, चूड़ियाँ बनाते हुए जो भट्टियाँ हैं उसके सामने अपनी जो पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन है, उसको व्यतीत किया है। अब आगे जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स। आगे इसी में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। गार्बेज का मतलब कचरा और डंप्स का मतलब कि जो ढेर होता है, कचरे का जो ढेर होता है वो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फ्रेंड्स कि जो साहिब है, साहिब जो है वो कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। एंड आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसी के साथ, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, कि वह कहाँ है और वह कहाँ से आया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। जो साहिब है फ्रेंड्स वो क्या ढूंढ रहा है, वो कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, गोल्ड, सोना ढूंढ रहा है। आगे लाइन है कि ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द, ये HOOD है, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है। ऑफ द इसका मतलब होता है पड़ोसी, क्या होता है इसका मतलब, पड़ोसी होता है, और यहाँ पर HOOD इसी के साथ लग जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब पड़ोसी होता है, यहाँ से हम इसको काट देते हैं। ओके, तो ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, यानी कि जो साहिब है वो जो ऑथर हैं, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनका क्या है, पड़ोसी है। आगे नेक्स्ट लाइन है कि साहिब हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश विथ हिज मदर इन 1971। जो साहिब है वो बांग्लादेश से आया है विथ हिज मदर, अपनी माता जी के साथ 1971 में, यानी कि 1971 में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम अच्छे से बताया है। तो चारों ही क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीम क्लासेस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।